बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मतीउर रहमान और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं औरत मार्च पर। नाज़रीन, हर साल 8 मार्च को यहां पर मार रोड पे खासतौर पर आकर औरत मार्च के नाम पर जो बेहूदगी फैलाई जाती है, जो बेशर्मी फैलाई जाती है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, जिसकी वजह से सारा साल पाकिस्तान बदनाम होता रहता है। हर साल 8 मार्च को ये लोग यहाँ पर आकर बेशर्मी और बेगैरती के जो तमाम पहाड़ अबूर करते हैं, आज हम उसी पर बात करेंगे। वो कौन से ऐसे हकूक हैं जो इन्हें नहीं मिलते और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये मांगना चाहते हैं इन्हें नहीं मिल रही। पाकिस्तान में होते हुए इन्हें सब कुछ मिल रहा है, इस्लाम इन्हें सब कुछ देता है, फिर ये किस बात का मुतालबा करते हैं कि हमें क्या चीज़ नहीं मिल रही। आज यही इनसे पूछेंगे कि इनके क्या मुतालबात हैं, क्या चाहते हैं ये लोग जो हर साल 8 मार्च को ये बाहर निकल आते हैं। कोई बड़ा वाक़या हो जाए, सियालकोट का वाक़या हो जाए या कसूर में कोई वाक़या हो जाए, कराची का कोई वाक़या हो जाए, ये लोग नज़र नहीं आते, लेकिन हर साल 8 मार्च को ही आपको यहाँ पर नजर आएंगे। क्या लीडर कौन है और इनका मैनिफेस्टो क्या है, कौन से ऐसे हकूक हैं जो ख़वातीन को नहीं मिलते, कौन से ऐसे हकूक हैं जो मिलते हैं? कौन से नहीं मिलते, आप बता। नहीं, आप बताएं ना, आपने मुझसे सवाल किया, आप ये बताएं कि कौन से ऐसे मिलते हैं। ख़वातीन को पढ़ने का हक मिलता है, उन्हें ड्राइव करने का हक मिलता है, उन्हें शादी करने का हक मिलता है अपनी मर्जी से, उन्हें विरासत में हक मिलता है, उन्हें आप कहीं पे अगर उन्हें पसंद की शादी करनी है वो हक मिलता है। कौन सा हक नहीं मिलता? देखिए, अगर आप सिर्फ किताबों की, ड्रामों की, फिल्मों की बातें कर रहे हैं, फिर तो मैं आपको रियलिटी का बता रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि आप जो हकूक की बात कर रहे हैं ना, विरासत का हक, मैं ऐसी लातादाद औरतों को जानता हूँ who are a symbol of hope and courage for the rest of the women, but they themselves are the victims of the most horrific abuse inside their own houses. लेकिन वो कुछ, ऑब्वियसली मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन दे आर वेल नोन इन दिस सोसाइटी, ठीक है ना। और वो औरत मार्च के अंदर शरीक थी, वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती। ये है इस मुआशरे की जिम्मेदार कौन है फिर? अपने लिए लड़ सकते तो किसके लिए लड़ना? फिर औरत मार्च में आए किसके लिए आए? तो भाई, आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते तो आपको कोई हक नहीं आप यहाँ पे आके माहौल खराब कर। अच्छा, माहौल कौन खराब कर रहा है? डेफिनेटली माहौल खराब हो रहा है। नहीं, माहौल किस तरह खराब हो रहा है? सड़क देखें, सारी सड़क गंदी कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर अगर वो लोग आज़ादी हासिल नहीं कर सकते तो वो आज़ादी के लिए जंग लड़ना ही छोड़ दें। आपसे आज़ादी चाहिए कौन? मुझे बताइए। नहीं, मुझे ये बताइए कि आज़ादी कौन चाहिए? 70 साल हो गए कश्मीर को आज़ादी के लड़ते हुए, फ़लस्तीन को आज़ादी के लड़ते हुए। ले सका? नहीं ले सका। तो क्या मतलब आज़ादी की जंग लड़ना छोड़ दे? ले ही नहीं सकते ना। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है भाई। हक की जंग लड़ना, कौन सा हक नहीं मिल रहा? हक जिंदा रहने का हक नहीं है। 7 दिन की बच्ची को कल एक बाप ने गोलियां मारी है। औरत मार्च की वजह से पहले 3 दिन पहले एक मियाँ ने अपनी बीवी को कत्ल करके उसकी लाश रिक्शा में भेजी है घर, उसके माँ बाप के पास। एक हफ्ता पहले जिस औरत ने अपने बच्चे का गला काट दिया, वो क्या? ओ भाई, औरत की बात आप ये कर रहे हो, एक आप बात को गलत एंगल पे लेके जा रहे हो। एक सवाल है, बीइंग अ मुस्लिम, आप कुरान पे यकीन करते हैं? ऑब्वियसली। कुरान कहता है कि जी मोमिन मर्दों, मोमिन औरतों, बाकायदा खबरदार करता है, अपनी जो निगाहें हैं नीचे रखो। कुरान ने कहा नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, ठीक है। कुरान कहता है कि जी जो मर्द हैं, जो गलत मर्द हैं, उनके लिए गलत औरतें हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब एक तरफ आपको कुरान कह रहा है घर में रहो और आप यहाँ पे सड़क पे नंगे होके घूमोगे तो आपको क्या हकूक मिलेगा? आपको नंगी लड़की मुतादिद मैंने बहुत सी देखी है। आपकी फिर आपने अपनी आंखें नीचे क्यों नहीं की? आपने कुरान की आयत शुरू की है कि आंखें नीचे करो। आपने जब कोई नंगी लड़की देखी, आपने अपनी आंखें नीचे क्यों नहीं की? मैं साइड पे, इसलिए साइड पे इधर आए ना, इधर आ जाए, इधर आ जाए। आप बात छोड़। नहीं, आप मेरे से बात करके जाए। नहीं, बस मैंने आपकी बात का जवाब, आपको नंगी लड़की लेके गया आई, क्या आपने अपनी आंखें नीचे नहीं की? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें। ये इनके हालात है कि पता इन्हें कुछ है कोई नहीं। जब मैंने इनसे सवाल किया इस्लाम का तो यहाँ से निकल के दौड़ गए हैं। किसी और भाई से बात करते हैं कि जी वो क्या कहते हैं इस बारे में। मुझे बताएं, ये यहाँ पे औरत मार्च जारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे मैं इनको कहना चाहूंगी, बल्कि मैं तो इनको कहना चाहती नहीं, बल्कि मैं तो इनसे मुखातिब नहीं होना चाहती। ये क्या समझती हैं अपने आप को कि हम यहाँ पे इनकी कवरेज करने आए हैं? हम तो सिर्फ तमाशा देखने आए हैं कि इस्लाम के नाम पे, हकूक के नाम पे ये क्या करती फिर रही हैं। यहाँ पे एक भी ऐसे खातून दिखा दे जो यहाँ पे जिनके हकूक की बात हो रही है, एक भी ऐसी खातून नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या पागल हैं? हम लोग को अक्ल नहीं है कि आप लोग यहाँ पे क्या करने आए हो? उधर खड़े होकर स्टेज पर डांस कर रही थी, आधे आधे पेट नंगे हैं। क्या चाहते हो तुम लोग? जाओ मलाला यूसुफ के पास, जो जिस तरह उस तरह की औरतें और उस तरह के एनजीओ
जिन्होंने उनको फंड किया है ना, आप भी उधर जाएं और जाके वहां पे रहें, हमें आपकी जरूरत नहीं है। कौन से हकूक मांगती हैं, नंगा होके कौन से हकूक मिलते हैं मुझे बताएं। ये ना असल में सारी ये जो इनके साथ मर्दजात, जिनको मर्दजात नहीं कहना चाहिए, सारे खुसरे खुसरी हैं। इनको असल में ख्वाजा सराओं को हकूक नहीं ना मिल रहे होते, ये वो ख्वाजा सराओं की औलादे हैं जिनको हकूक नहीं मिल रहे थे और अब ये सड़कों पे आके खड़ी हो गई हैं कि हमें हकूक दो, हमें हकूक दो। और इस बार इन्होंने वैसे मीडिया वालों के साथ भी बहुत ज्यादती की है, और ये जो इन्होंने किया है वो तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे इन्होंने कहा है कि आपने हिजाब लिया हुआ है, जाएं आप हया मार्च में, और पहले बीबी खुद तो हया कर लो, फिर हम भी हया मार्च में जाएंगे और हम जाएंगे हया मार्च में। हिजाब मार्च होता है, हमने कभी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की है। ये यहाँ पे खड़ी होकर हम तो तमाशा देखने आए हैं, हम तो देख देख के दिमाग की बत्तियां उड़ रही थी कि इन्होंने इतने इतने पेट नंगे, बगलों के बाल तुम लोगों ने साफ नहीं किए और तुम लोग जो है स्लीवलेस पहनने को चलती हो। मेरे लानत है इनके मुंह पे, मैं क्या कहूँ, लानत है इनके मुंह पे लानते बज्जी भी थी। इनके ना मुंह धुलवाओ तो नीचे से पारशीद जो निकलेगा ना, खुसरों की औलादें जो निकलेंगी नीचे से, वो ये है असल में। ये असल में वो चीजें हैं जो ये प्रमोट कर रही है ना, हम उसको नहीं मानते। आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। अगर एलीट क्लास ऐसी है तो लानत है तुम लोगों पे, हमें एलीट क्लास नहीं बनना। हमें बहुत अच्छी तरबियत दी गई है, हम इसी तरबियत पे चलेंगे। तुम लोगों ने यहाँ नहीं रहना है, रहो, चुप करके रहो, नहीं रहना तो दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा, आखिरी बात सिर्फ मुझे ये बताएं कि यहाँ पर मुतादिद जो खवातीन थी उनका ये कहना था कि जी हमें मर्द से आज़ादी चाहिए। तो कौन सी ऐसी आज़ादी है, मर्द कौन सी आज़ादी दे मुझे बताएं। तब वो आज़ादी इन्ना इतना जड़ियाँ शादीशुदा ने, यहाँ पर वो नंगी हो गए तो फिर इससे ज्यादा क्या आज़ादी? मैं कह रही है ना, इन्ना बिचों जड़ियाँ शादीशुदा ने ना, उन्होंने आज़ादी देवो, उन्होंने तलाक देके। दूजियां जड़ियाँ ने ना, कई तो यहाँ पर 2-3 तलाकें लेकर बैठी हुई हैं। वो तलाकें लेके ही बैठी होंगी, जैसा कि लक्षण है इनके, तो तलाकें ही होनी है फिर इनकी। इस तरह के जो अच्छा मर्द होता है, जो बाहया मर्द होता है, और जो बेगैरत मर्द नहीं होता ना, कभी भी इस तरह आके चौकों चौराहों पे खड़ा करके उनको इस तरह नहीं नाचने देता। क्या पता नहीं कहाँ से उठ के आई हैं, इनकी शादियां नहीं हो रही हैं। मैंने बताया ना, ये उनकी औलादें हैं ख्वाजा सराओं की, यहाँ पे आके हकूक मांग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं कि हर साल ये जो 8 मार्च को यहाँ पर वल्गैरिटी फैलाई जाती है, आप क्या समझती हैं कि कौन लोग हैं ये जो एक तबका उठकर हर साल आ जाता है, क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे तो खुद नहीं आज तक एक्सप्लोर कर भी ये कौन सा ऐसा तबका है ये जो कहाँ से उठ के आ जाता है। देखिए, मुझे इनके तरीक़ाकार से भी इख्तलाफ है और चंद एक स्लोगन्स जो मुकर्रर ही हैं, हर साल लाया जाते हैं और ले आती हैं ख़वातीन और उसे मनवाने के लिए। तो अभी मैंने जो यहाँ पे एक ऐसी दिल बर्दाश्ता सा वाक़या है जो मैंने अभी देखा है, ये यहाँ पर सीनियर सहाफ़ियों की तस्वीरों के साथ कमेंट्स लगाए गए। देखिए, मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि हम कोई भी मुतालबात कर रहे हों, किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हों, तो हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। इफ़ यू आर मार्च यहाँ पर कर रहे हैं, आप इस रोड पे कर रहे हैं, तो आप इस तहरीक को अमन का गहवारा बनाएं, आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन की सूरत ना दें। बताइएगा कि ये जो नारा लगाया जाता है जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सबसे जो इनका पॉपुलर और वायरल नारा है, मेन जो नारा है, आपको लगता नहीं कि इस नारे की आड़ में ये जो बेशर्मी, बेगैरती और तमाम वो केटू के पहाड़ जो है वो सर काट जाते हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर ये झंडे गाड़ते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान बदनाम होता है सारा साल, तो आपको लगता नहीं कि ऐसे लोगों पर जूते ही पड़ने चाहिए? नहीं, देखिए, बात यह है कि इसमें सारे तबकात ही आ जाते हैं और हम इन्हें फुली टारगेट भी नहीं कर सकते कि इसमें वो ख़वातीन ही हैं कि जो सिर्फ वल्गैरिटी फैलाना चाहती हैं। बेसिकली कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिन्हें अवेयरनेस नहीं होती, और आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी उन्हें खुद भी पता नहीं होता। तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी एक ऐसा स्लोगन है जिसको अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो वो पॉजिटिव मीनिंग भी देगा, और अगर आप नेगेटिव मीनिंग लेना चाहते तो वो नेगेटिव भी देगा। तो आपको क्या लगता है फिर, क्या हुकूमत इसकी कोई जिम्मेदार है? क्योंकि अभी तो मेरी इनसे बात हुई है, क्या जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत है? नहीं, इस पे हुकूमत को तो नहीं रगड़ा दिया जा सकता। देखिए, जिस कौम की आवाम, जो कौम खुद बाशऊर हो, वो हुकूमत भी खुद ब खुद बाशऊर होती है। तो जैसे अलामा साहब खुद कहते हैं कि जिस हुकूमत को कैसा होना चाहिए, ये आप उसकी आवाम को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह जैसी आवाम होगी वैसी हुकूमत होगी। तो हुकूमतें तो हम खुद बनाते हैं, हमारे एटीट्यूड बनाता है, तो हुकूमत को तो वैसे ही ड्राइव किया जा सकता है जैसे हम खुद। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं, आप यहाँ पर आए औरत मार्च पे क्या करने के लिए आए? मैं कुछ अरसा पहले, पिछले साल, उससे पिछले साल वीडियोस देखता रहा,
कि इस औरत मार्च में क्या क्या होता है। इस औरत मार्च में आए औरतों के हक के लिए हैं और इन्होंने पोस्टर्स उठाए हुए हैं, होमोसेक्स अलाउ किया जाए, ठीक, हम जिन्स प्रस्ती अलाउ की जाए। क्या ये हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है हमें? इस्लाम को तो मानते हैं और नारा लगाते हैं आज़ादी का, औरतें नारा लगाती हैं आज़ादी का। इस्लाम में इस्लाम ने ही औरत को आज़ादी बख्शी है। इस्लाम से पहले औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। इस चीज़ का आपको भी इल्म है और इनको भी इल्म है। अब इस्लाम बात करते हैं आके मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं कहता हूँ अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी ये नारा ही लगाना है तो फिर आप हिंदू क्यों नहीं हो जाते? इस्लाम में रहकर आप इस्लाम को प्रमोट करने की बजाय हिंदुओं के मजहब को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या करना चाहते हैं? मुझे बताइए, आपने आकर यहाँ पर क्या क्या देखा? मैंने देखा है ये अभी तो साफ कर दिया माल रोड इन्होंने सारा। यहाँ माल रोड पे कमीजें लटकाई हुई थी, भाई लिखकर ऊपर कांटे मारे हुए, बाप लिखकर कांटे मारे हुए, यानी भाइयों और बाप, ना भाई चाहिए ना बाप चाहिए। भाई और बाप की इज्जत चौकों में लटकाई हुई है। जिस बाप ने सारी जिंदगी औरत का, अपनी बेटी का दुपट्टा सेट करने के लिए अपने आप को पसीने के अंदर शराबूर कर दिया, चक्कियां पीसता रहा वो बाप, उस बाप की इज्जत को चौक में लटका दिया इन्होंने। और ऐसी वल्लाह मैंने गलीज तरीन चीज़ें देखी इस रोड पर, ऐसे फेंकी औरतों ने, बता नहीं सकते हम। हमारी भी माएँ बहनें घर में हैं, हमारी भी माएँ बहनें, पोस्टर पे लिखा होता है अपना बिस्तर खुद गर्म करो, अपना खाना खुद गर्म करो, अगर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते कटवा दो। क्या ये ऐसी बातें हमारी बहनों इस तरह की बेहुदा चीजें जो है वो तो शुरू से की जा रही हैं। और यहाँ पर खासतौर पर आई तो खातीन यहाँ पर ये लिबरलिज्म के नाम पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी और जो आज़ादी मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहूंगी, लेकिन इनकी आज़ादी की अगर बात की जाए तो इनमें इतना शऊर नहीं है। जब मैंने इनसे बात करने की कोशिश की तो हर लड़की ने ये कहा कि हमने आपसे बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया कि यहाँ पर आकर ये बेगैरती फैलाते हैं, बेशर्मी फैलाते हैं। किसी ने मेरे से बात करने से, हर शख्स ने मेरे से बात करने से गुरेज किया। किसी को बात करने के लिए मैंने पकड़ा तो वो दौड़ गया। कुछ ऐसी औरतें आई थी जिनको 2-2 हज़ार रुपये किराया देकर लाया गया 2-2 घंटों के लिए, क्राउड बढ़ाने के लिए। क्यों? पिछली दफ़ा मैंने देखा क्राउड इतना था, यहाँ बाहर तक जगह नहीं थी होती औरतों की। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से क्राउड ही नहीं था इनका। क्यों? कुछ औरतों को खुद पता लग गया कि हम क्या कर रही हैं, हम खुद गलत कर रही हैं। इस्लाम तो इतनी औरत को प्रमोट करता है, इज्जत करता है इस्लाम औरत की। बिल्कुल, इस्लाम जो है वो तो इज्जत करता है ख़वातीन की, लेकिन ये ख़वातीन कहती हैं कि जी हमें इस्लाम ने दिया कुछ नहीं। नाम के मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इनकी हरकतें, वहाँ पर अजान हो रही थी और यहाँ पर इनका नाच गाना जो था वो चल रहा था, वहाँ पर अजान हो रही थी और ये आधी नंगी लड़कियाँ यहाँ पर जो बेशर्मी की हदें पार कर रही थी। मुझे शर्म आ रही थी यहाँ पर खड़े हुए, इसी वजह से मैं बहुत दूर यहाँ पर आ गया और मैं ये सोच रहा था कि क्या पुलिस इनको जो प्रोटेक्शन दे रही है वो क्यों दे रही है? हुकूमत ने इनको किस तरह से अलाउ कर दिया कि वो यहाँ पर आकर बेगैरती करें? हुकूमत ने किस तरह से अलाउ कर दिया कि ये जो तबका है, ये जो टोला है जो हर साल 8 मार्च को यहाँ पर आता है, इन्हें किसने अलाउ किया कि ये आकर मेरे मुल्क का नाम बदनाम करें? ये आकर यहाँ पर पूरे रोड को गंदा कर देते हैं। यहाँ पर एम्बुलेंसेज जो है वो फंस जाती हैं, उन्हें रास्ता नहीं दिया जाता। और आज जो इन्होंने किया, आज मीडिया वालों के साथ जो ज्यादतियाँ इन्होंने की, हम लोग इनके लिए नहीं थे आए, हम सिर्फ एक कवरेज के लिए आए थे कि हमें पता चले कि हमारे मुल्क का नाम जो बदनाम कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है और उसे रोकने के लिए कोई कोशिश करें। लेकिन इन्होंने जो बदतमीजी मीडिया के साथ की उसकी मिसाल भी कहीं नहीं मिलती। Assalamu alaikum. How are you? I'm fine. How are you? I am fine. So why you come here? So I want to help women's rights, and especially my grandmother. She was a women's rights activist, and I made this poster for her. Her name was Lala Ruff. Which type of rights you are demanding? Sorry? Which type of rights you are demanding? Women's rights. How many types of rights? Either education rights, liberty rights. I think all of them deserve. Do you never think Pakistan is already giving all the rights? Well, sometimes. I mean, some people do, but some people don't, and I don't like that. I think women should also have their own. They deserve. 98% people are giving rights equally. Yes. Yes. So why for 2% you came here? I came here for women's rights because there is a festival going on, and I really think that women deserve rights, equal rights from everyone. What do you think? What is major right which is not given by Pakistan? To be honest, I think women's rights. Which type of right? I'm asking about education right,
freedom of speech, which type of right? I think education. Education right is most, I think, perfect in Pakistan. Yeah. I think. I How, don't how many ladies are in universities, schools, and everywhere? know. So why? How can you say there is no education system in Pakistan? There is, but there's a few, but like I don't think that people need. ओके, थैंक यू सो मच। सो ये यहाँ पर मौजूद थी जिनको ये नहीं था पता कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, बस एजुकेशन राइड पर आए हैं, क्यों किस राइड पर आए हैं, दूसरों से किसे जानते हैं कि कौन से राइड है जो उन्हें नहीं मिल रहे। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा किस हद तक लाइफ में लाइज करता है, किस हद तक डिपेंड करता है आप पर, किस हद तक आपकी ज़िंदगी में काम करता है, ये किस हद तक आपको मैनिपुलेट करता है, ये आपके काम आता है। Would you like to answer this? करो या बल्कि चले मैं करता हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब लाइफ में हेल्प करती है ये चीज़, आप ये पूछना मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये जो नारा है ये किस हद तक आपकी लाइफ पर आप इस पर रिलाई करते हैं, आप क्या करते हैं, इसको किस तरह लेते हैं? नहीं, ये एक नारा है जो कि एक बेसिक अपनी औरतें जो है अपने राइट्स के लिए ले रही थी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी एक उनकी फ्रीडम है कि मतलब वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकती, या वो मतलब ये मैं बल्कि आंसर अभी नहीं करूँगा, तुम आगे आंसर करो। आप बताएं ना, यहाँ पर चौक में खड़े होके, सड़क पे खड़े होके एक औरत मर्द को गालियां निकाल रही होती है, कोई उसे कुछ नहीं कहता। वहाँ पर एक मर्द अगर कुछ कहना चाहे, उसे कुछ बोले तो सारे आ जाते हैं जी औरत है, फिर किस चीज़ की कहने की इज्जत नहीं मिलती। I have a point. I don't agree with that. I don't think people should be. I don't think कि किसी को गालियाँ देनी चाहिए। इस नारे की वजह से आपको नहीं लगता कि कितनी तेज धार बना दी गई इस नारे की, और फजूल में हर चीज़ को मैनिपुलेट किया जाता है सिर्फ इस नारे की वजह से? तो मैं आपको देखें बात बताया, तो बात ये होती है कि जो ऐसा तबका होता है जिसको माशरे में बार बार पीसा जा रहा होता है, जब वो अपनी आवाज़ उठाता है, ठीक है, तो वो अपनी बात का जब इजहार करता है, तो जो दूसरा तबका होता है, ठीक है, जो उसके साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, वो कोई ना किसी बात में नुक्स निकाल देगा। कौन सा तबका पीसा जा रहा है? ख़वातीन, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे मुल्क में जो रेप के केसेस हैं इस वक्त, आप बीच में किसी यूनिवर्सिटी स्कूल की एग्जांपल दे रहे थे, एक एग्जांपल से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पूरे हमारे अदादो शुमार उठा के देख लें, उसमें आपको कितने बच्चे कितनी मैंने UMT, UET, पंजाब यूनिवर्सिटी, मिनहाज यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी और करची यूनिवर्सिटी, इन सब के स्टूडेंट से तकरीबन 2000 बंदों से, 2000 लोगों से मैंने ये चीज़ कलेक्ट की है, सर्च किया, और उसमें से 98% लोगों ने ये कहा है कि ये नारा ही गलत है, मेरा जिसम मेरी मर्जी। खास तौर पर ख़वातीन ने ये कहा है। तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि एक तबका जो है वो पिसा जा रहा है? आप दो फ़र्क चीज़ों की बात करें, या तो आप नारे की बात करें, या तो आप कहें कि मतलब औरतें परसेंट ख़वातीन के साथ ज्यादती होती है, हाँ जी, यूनिवर्सिटीज़ में होती है, स्कूल में होती है। आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि इस मुल्क में ख़वातीन के साथ रेप नहीं हो रहा, और है के साथ ख़वातीन को मारा पीटा नहीं जा रहा उन तादाद में, उस नंबर में जिसमें मर्दों के साथ हो रहा है, ठीक है। रियासत होती है, ठीक है, रियासत का एक वादा होता है, ठीक है, अपने जो शहरी होते हैं उसके साथ, ठीक है। रियासत जब बार बार उस वादे को तोड़ेगी, और जो लोग जो कि रेप कर रहे हैं या ख़वातीन का कत्ल कर रहे हैं या छोटी बच्चियां जब पैदा होते हैं उनको मार देते हैं, तो जब उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमे होते हैं, जब उनको एंड तक नहीं देखा जाएगा, जब इंसाफ नहीं मिलेगा और जाके मतलब इंसाफ नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जब कानून इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो रेप करने वाले हैं वो जा के करेंगे। भी आपने कहा कि रियासत वादा पूरा नहीं करती, कौन सा वादा पूरा नहीं किया रियासत ने? मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि अगर मुल्क के अंदर रेप केसेस हो रहे हैं, वादा आप कह रहे थे जी, तो रियासत का वादा है कि उसने अपने शहरियों को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। रियासत का काम है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। जी नाज़रीन, तो ये था आज का प्रोग्राम, और आज हमने यहाँ पर बात की औरत मार्च के हवाले से, लोगों से जानने की कोशिश की कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, ख़ास तौर पे औरत मार्च में जो औरतें मौजूद थीं, उन्होंने तो वैसे बात करने से गुरेज कर दिया, नाम की लिबरल है लेकिन बात करने से इनकार कर दिया। यहाँ पर कहा कि जी आपके पास अगर वो टैग है जो कि हमने औरत मार्च वालों के लिए रखा है तो हम आपसे बात करेंगे, वगरना आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये कोई उनकी स्ट्रेटेजी समझ नहीं है। यहाँ पर जो सीनियर साथी हैं उनके पुतले खड़े किए गए और उनके आगे जो लाइनें लिखी गई, जो बेशर्मी यहाँ पर जो
बेगैरती यहाँ पर फैलाई गई, एक तरफ अजानें हो रही थी और दूसरी तरफ यहाँ पर नंगा नाच चल रहा था, उसकी मिसाल आज से पहले मैंने नहीं देखी। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में अगर इस तरह का टोला ज़्यादा एक्टिव होता है और रेप केसेस जो है वो कहाँ तक जाएंगे, ये सोचना भी बाकी है। मुतीर रहमान के साथ, अल्लाह हाफिज़।